नंद पत्नी माता यशोदा, कृष्ण की माता यशोदा, इनकी कथा आज मैं सुनाने जा रही हूँ। यह पावन कथा बहुत ही शांति और बहुत ही सुख देने वाली है। वसुदेव श्रेष्ठ द्रोण ने पद्य योनि ब्रह्मा से यह प्रार्थना की, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र में मेरी परम भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उनके अणु अणु में, कण कण में भी यही अभिलाषा थी। मन ही मन धरा भी पद्य योनि से यही मांग रही थी। पद्य योनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से घराने ब्रिज मंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतरण का समय हो चला था। श्वेत वाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रिज राज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में ही वही द्रोण नामक वसु थे, जिन्हें ब्रह्मा ने वर दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की नित्य माता है। वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति ये यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तो इन चिदानंदमयी वात्सल्यमयी यशोदा भी, इन यशोदा जो कि पूर्व जन्म की धरा थी, में भी आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक मेक हो गई तथा इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। जब भगवान अवतीर्ण हुए थे उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी। अतः जब पुत्र हुआ तो फिर आनंद का कहना ही क्या है। सुखत धानन को न्यो धा पान्यो यो पायो या पन में। यशोदा को पुत्र हुआ है, इस आनंद में सारा ब्रिजपुर निमग्न हो गया। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी। इसके दूसरे दिन से ही यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए राशि राशि भाव रत्न निकाल निकाल कर बिखेरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे, जगत की देवियों, देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ। पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी शिक्षा तुम्हें लेनी पड़ेगी। इसलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकालकर मैं जगत में छोड़ रहा हूं। ये ही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पिरोकर अपने हृदय का हार बना लेना, हृदय आलोकित हो जाएगा। उस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप से मुझे पालोगी, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगी। अस्तु। कंस
रित पूतना यशोदा नंदन को मारने आई। अपना विष पूरित स्तन यशोदा नंदन के मुख में दे दिया, किंतु यशोदा नंदन विष में दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्णचंद्र को लेकर ही पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। आह, उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ, जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्ष स्थल पर रखा। यशोदा ने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गोपुच्छ फिराकर उसकी मंगल कामना की। क्रमशः धीरे धीरे यशोदा नंदन बढ़ रहे थे एवं उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ रहा था। यशोदा मैया पुत्र को देख देख कर फूली नहीं समाती थी। जसुमती फूली फूली डोलती, अति आनंद रहत सगरो, दिन हसी हसी सब सो बोलती। मंगल गाय उठती अति, रस सो अपने मन को भायो। विकसित कहती देख ब्रिज सुंदरी, कैसो लगत सुहायो। कभी पालने पर पुत्र को सुलाकर आनंद में निमग्न होती। पलना श्याम झुलावती जननी, अति अनुराग परस्पर गावती। प्रफुल्लित गवन होती नंद गरनी, उमंगी उमंगी प्रभु भुजा पसारते। हर्ष जसोमती अंकम भरनी, सूरदास प्रभु मुदित यशोदा, पूरन भई पुरातन करनी। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्र का यह सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल शकट के नीचे पलने पर सुला आई थी। इसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया, उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। शकट को यशोदा नंदन पर गिराकर वह उनको पीस डालना चाहता था, पर इससे पूर्व ही यशोदा नंदन ने अपने पैर से शकट को उलट दिया। शकटासुर के संसरण का अंत हो गया। इधर जब जननी ने शकट पतन का भयंकर शब्द सुना तो वे सोच उठी कि मेरा लाल तो अब जीवित रहा नहीं। बस दाढ़ दहाड़ मारकर एक बार चित्कार कर उठी और फिर सर्वथा प्राण शून्य सी होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनता से गोप सुंदरियां उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हुई। उन्होंने आंखें खोलकर अपने पुत्र को देखा। देखकर रोती हुई अपने आप को धिक्कारने लगी। हाय रे हाय, मेरा यह नीलमणि नवनीत से भी अधिक सुकोमल है, केवल 3 महीने का है और इसके निकट शकट हठात भूमि पर गिरकर टूट गया। यह सुनकर मेरे प्राण न निकले, मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ। तो यही सत्य है कि मैं ब्रिज से भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने मात्र को माता हूँ। मेरे ऐसे मातृत्व को, मातृत्व वत्सलता को धिक्कार है। यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती, हे विधाता, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को घुटरू चलते देखूंगी। दूध की दंतुलिया देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर कानों में अमृत बहेगा। तथा कभी श्री कृष्ण से ही निहोरा करने जाती। जननी का मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्री कृष्णचंद्र बोलने भी लगे, घुटरू भी चलने लगे
और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। इसी समय कंस ने तृणावर्त दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा के नीलमणि को उड़ाकर आकाश में ले गया चला गया। यशोदा मृत वत्सा गौ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार इस बार जननी के जीवन की आशा किसी को न थी, पर जब कृष्णचंद्र तृणावर्त को चूर्ण विचूर्ण कर लौटे तो गोपियां उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर से उठा ले आईं। तो तत्क्षण यशोदा के प्राण भी लौट आए। दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर महाप्रयाण प्रयाण मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गए जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्र गोप वीर बहुटी कीट की भांति जीवित हो जाती है। यशोदा एवं कृष्णचंद्र में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता, उसे देखकर उससे 100 गुने परिमाण में श्री कृष्णचंद्र का लीला माधुर्य प्रकाशित होता। फिर इस लीला माधुर्य को देखकर सहस्त्र गुनी मात्रा में यशोदा भाव सिंधु तरंगित हो उठता। इन भावल हरियों में धुलकर पुनः श्री कृष्णचंद्र की लीला किरण में निखर उठती। क्षण भर पूर्व जो थी उससे लक्ष्य गुणित परिमाण में चमक उठती। इस क्रम से बढ़कर यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया। उसमें डूबी हुई यशोदा सब कुछ भूल गई थी। केवल नीलमणि ही उनके नेत्रों में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ कब रात्रि आई यशोदा यह भी किसी के बताने पर ही उन्हें भान होता। उनको क्षण भर के लिए भाव समाधि से जगाने के लिए भी मानो यशोदा नंदन ने मृतिका भक्षण की लीला की। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, यह सुनकर यशोदा उनका मुख खोलकर मिट्टी ढूंढने गई और उनके मुख में सारा विश्व अवस्थित देखा और देखकर एक बार तो कांप उठी। किंतु इतने में ही श्री कृष्णचंद्र की वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा वात्सल्य सागर में एक लहर उठी। वह यशोदा इस विश्व दर्शन की स्मृति तक को बहा ले गई। नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा अपने प्यार से उन्हें स्नान कराने लगी। यशोदा भूली रहती थी, पर दिन तो उनके पूरे होते ही थे। यशोदा के अनजाने में ही उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ चुकी। फिर देखते देखते ही उनके नीलमणि 2 वर्ष के हो गए, 2 वर्ष 2 महीने के हो गए। पर अब नीलमणि ऐसे इतने चंचल हो गए थे कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियों के घर जाकर ना जाने कितने दही के भांड फोड़ाया करते थे। एक दिन मैया का वह दही भांड भी फोड़ दिया जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्णचंद्र को ऊखल में बांधा। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहार हो जाएगा। इस बंधन को निमित्त मानकर यशोदा के नीलमणि ने 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से ही उखाड़ दिया। फिर तो ब्रिजवासी यशोदा नंदन की रक्षा के लिए अतिशय व्याकुल हो गए। पूतना से, शकट से, तृणावर्त से, वृक्ष से इतनी बार तो नारायण ने नीलमणि को बचा दिया। अब आगे यहाँ इस गोकुल में तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए।
गोपों ने परामर्श करके निश्चय किया, बस इसी क्षण वृंदावन चले जाना है। यही हुआ। यशोदा अपने नीलमणि को लेकर वृंदावन चली आई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र की अनेकों भुवन मोहनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोप बालकों के मुख से सुन सुनकर और कुछ को अपनी आंखों से देखकर यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती, तो कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते। श्री कृष्णचंद्र का तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा। जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी, तो पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उनके प्राण छटपट होने लगते थे। 5वें वर्ष की शुक्ला अष्टमी में श्री कृष्णचंद्र का गोचारण प्रारंभ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी कालीय दमन लीला शुरू हुई। काली के बंधन में पुत्र को बंधा देखकर यशोदा जी की जो दशा हुई थी, उसे चित्रित करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। छठे वर्ष में जैसी तैसी विविध मनोहारिणी गोष्ठ क्रीड़ा श्री कृष्णचंद्र ने की, उसे सुन सुनकर यशोदा को कितना सुख हुआ था, इसका भी वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। अब 7वें वर्ष धेनु कवध की घटना हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन धारणा की लीला हुई और 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष में अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष में अरिष्ट वध हुआ। 12वें वर्ष के गौड़ फाल्गुन मास की द्वादशी को केशी दैत्य का उद्धार हुआ। इन अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की जो धाराएं फूट निकलती थी, उनमें यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती थी और सारे ब्रज को भी उसी में निमग्न कर देती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्णचंद्र आलोकित करते रहे, प्रकाशमान करते रहे। किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। वही फाल्गुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात ब्रजेश्वर ब्रज रानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार से भी सहमत नहीं हो रही थी। किसी हालत में पुत्र को कंस की रंगशाला में देख आने की अनुमति नहीं देती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रांत हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी, वह ना करके आंसू ढालने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी, उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा। आह! व्यग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही थी। इतनी भ्रांत चित हो गई है कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्र को कोई पाथे या राह खर्च तक नहीं दे रही हैं, देना ही भूल गई। श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर निरंतर लगातार रो ही रही हैं। उनके अजस्त्र अश्रु प्रवाह से
भूमि पंकिल हो रही है। रथ श्री कृष्णचंद्र को लेकर चल पड़ा। रथ चक्रों पहियों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे, मानो धरा रूपिणी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। श्री कृष्णचंद्र के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने की सामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं है। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गई। जहां कृष्णचंद्र रथ पर बैठे थे, वहां प्रतिदिन चली आती। उन्हें दिखता, अभी अभी मेरे नीलमणि को अक्रूर लिए जा रहे हैं। वे चित्कार कर उठती, रो उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। वह देखो रथ जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है। मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को तो पकड़ लो भैया। बड़ी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी उनकी दृष्टि के सामने माता यशोदा के सामने आ जाता, उसी से वसुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती। और उन संदेशों में एक संदेश यह भी था, संदेशो देवकी सो कहियो। किसी पथिक ने यशोदा का यह संदेश श्री कृष्णचंद्र को जाकर कह दिया। सांत्वना देने के लिए श्री कृष्णचंद्र जी ने उद्धव को भेजा। उद्धव आए, पर जननी के आंसू नहीं पहुंच सके। यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ, वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णचंद्र से मिली। राम श्याम को हृदय से लगाकर गोद में बैठाकर उन्होंने नव जीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए हैं और यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए अपनी जननी यशोदा को पहले से ही भेज दिया। जब वृषभानु नंदनी गोलोक विहारिणी श्री राधा किशोरी को विदा करने लगे, तो वो गोलोक के उसी दिव्य विमान पर जननी को भी बिठा दिया और राधा किशोरी के साथ ही यशोदा अंतर्ध्यान हो गई, गोलोक में पधार गई। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो।